बनी मुसीबत। गांव माधोपुर में शशि बहन का परिवार रहता था। शशि का एक बेटा, बहू और बेटी थी। पति और बेटा किसान थे जो सुबह खेत में जाते और सारा दिन मेहनत के बाद शाम को घर लौटते। शीला भी घर में रहकर सिलाई का काम करती। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी। वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती। लेकिन बहू का हाल निराला था। वो काम कम और मिन-मेख ज्यादा निकालती, जिससे शशि और उसकी बेटी काफी परेशान रहते। एक दिन, माँ ये क्या है? ओहो, जितना बोलो लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भाभी क्या हुआ? और माँ अभी सिलाई कर रही हैं, उन्हें बार बार मत उठाइए। मुझे बताइए हुआ क्या है? ये देखो सोनम, दूध उबल रहा है और बस गिरने ही वाला है। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तो बह जाता सारा। अरे पर मैं तो अभी देखकर गई थी और गैस भी धीमी थी। हमेशा दूध सामने खड़े होकर ही उबाल दिलवानी चाहिए, ठीक है ना? सोनम को मेघा की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्लेश ना हो ये सोचकर वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचती है कि वो कैसे मेघा को सबक सिखाए। एक दिन मेघा ने कहा, सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ भाभी? जब देखो परेशान सी घूमती हो। खुश रहा करो भाभी, इससे ना स्किन ग्लो करती है। सोनम, फेस तो मेरा वैसे भी ग्लो करता है, देखो। और कितनी गुणी भी हूं मैं। तुम्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। देखो जरा, देखो अपने कमरे का हाल देखो, सारा संतरे का छिलका जमीन पर फैला है। अरे ससुराल में ऐसे ही रहोगी क्या? भाभी करना ही क्या है, वहीं पड़े पड़े सूख जाएंगे, फिर पीस कर पैक बना लेंगे। आप भी ना भाभी, चिल करो। मेघा गुस्से से वहां से निकल जाती है। हर बात पर मीन मेक करने वाली मेघा एक दिन फिर चिल्लाने लगती है, माँ, अरे माँ सुनो तो जरा। अब क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो, देखो जरा, ये कांच का कटोरा जिसे टेबल के किनारे रखा है। अरे किसी का एक हाथ लगेगा और ये गिरकर टूट जाएगा। तभी मेघा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाती है, जहां उसके पीछे शशि भी आ जाती है। मेघा के कमरे में उसका शीशा गिर जाता है। लगता है बहू, तुमने अपना शीशा कोने में रखा होगा, तभी गिर गया। जरा दूसरों को सीख देने से पहले खुद भी अमल कर लिया करो। वहीं कमरे में पर्दे के पीछे छिपी सोनम हंस रही होती है। मेघा काफी परेशान रहती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचती है कि कैसे वो अपनी सास और ननद के सामने खुद को होशियार साबित करे। एक दिन मेघा सोनम से कहती है, सोनम, आज ना मैं तुम लोगों को चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ। देखना मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर तुम भी ना ससुराल जाकर वैसा ही खाना बनाना और सबका दिल जीत लेना। मेघा किचन में जाती है। घर पर आज सभी मौजूद हैं, तो वो लोग भी मेघा के हाथ के खाने का इंतजार करते हैं। किचन में मेघा ढेर सारा चाउमीन बनाती है और हर किसी की प्लेट में डालकर सबको दे देती है। अचानक उसका पति हिमांशु बोल उठता है, थू, थू, क्या है ये? कितना गंदा बना है, छी! मेघा की शक्ल रोनी सी हो जाती है कि तभी सोनम बोल पड़ती है, ओहो भाभी, ये क्या बनाया है? ऐसा बनाऊंगी मैं ससुराल में जाकर, तो वो लोग तो पक्का मुझे भगा देंगे ऐसा खाना खाकर। पूरा घर हंसने लगता है। तभी मेघा की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हाँ, दूसरों को सीख देने से पहले खुद का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेटी बनी बहू। ये कहानी उस डरी हुई लड़की की है जिसकी शादी 3 महीने में तय हो चुकी है। अरे क्या रमा, क्यों उठ गई बेटा इतनी जल्दी? थोड़ी देर और आराम कर लेती ना।
नहीं माँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ, चाय के साथ नाश्ते में क्या लोगी? अरे कैसी बात कर रही है रमा, कल तक तो तू ऑर्डर दिया करती थी कि ये खाना है वो खाना है, आज तू हमें पूछ रही है, क्यों बेटा? माँ, अब ऐसे ही बोलिए ना, क्या खाएंगी? बेसन की रोटी बना दूं, दही के रायते के साथ? माँ कुछ सोचती है, फिर कहती है, अच्छा सुन, ये बता, रोहन का फोन आता है? शादी होने वाली है तेरी उससे, बात करती रहा कर। हाँ 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 माँ, बात होती रहती है, मॉर्निंग में मैसेजेस भी डालती हूँ। अच्छा माँ, नाश्ता बना कर आती हूँ। ये बदलाव रमा में अचानक आए थे। कहाँ तो वो देर से उठती, बिस्तर पर ही नाश्ता खाना और आराम से नहाना। माँ ने बचपन से ही किसी राजकुमारी की तरह रखा। पढ़ने में होशियार और काफी सोचने वाली लड़की थी रमा। क्या बात है, आज तो नाश्ता बिल्कुल अलग बना है, ये कॉम्बिनेशन अपने घर में तो मैंने नहीं खाया। पापा, वो रोहन की मम्मी सोमवार को यही खाती है, इसलिए मैंने बनाया सीखने के लिए। ठीक नहीं लगा तो कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारी समधन जो खाएगी हम भी साथ बैठकर वही खा लेंगे। वैसे इट्स वेरी हेल्दी। हाँ रमा, गुड, वेरी गुड। पापा के मुंह से तारीफ सुनकर रमा खुश हो जाती है। वो रोहन को फोन करती है। पता है, पापा ने मेरे हाथ की नाश्ते की तारीफ की, बोल रहे थे इट्स वेरी टेस्टी रमा। गुड गुड, सही है। अच्छा देखो, कल मम्मी पापा कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल का खाते हैं, जैसे पालक पनीर या फिर मिक्स सलाद के साथ ब्राउन ब्रेड, तुम बना लेना कल। और हाँ, पिक्स शेयर करना, मैं माँ को दिखा दूंगा। ठीक है, भेज दूंगी। अगले दिन रमा फिर कुछ नया बनाकर रोहन को फोटो भेजती है। अपनी माँ को दिखा देना, ये मैंने बनाया है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। ये क्या बेटा, ये हाथ कैसे चल गया तुम्हारा? अरे कुछ नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। आप बताओ ना, क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं बेटा, ला मैं हाथ में दवा लगा देती हूँ। माँ हाथ में दवा लगा रही थी कि पता नहीं रमा क्या सोच रही थी। थोड़ी परेशान सी थी। क्या हुआ रमा, क्यों परेशान लग रही हो? रोहन से कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, आज जो बनाया उसकी फोटो मांगी थी रोहन ने, दे तो दी, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। माँ कुछ सोचती है, फिर रमा के फोन से उसके जले हुए हाथ की फोटो खींचकर भी रोहन को भेज देती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? वो सोचेगा कि मुझे काम करना आता ही नहीं। हाँ तो सोचने देना, पढ़ाई में नहीं मिल पाता था वक्त, जितना सीखा है काफी है। वक्त के साथ ही खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ आ जाता है। थोड़ी देर में रमा के फोन का मैसेज बजता है। रमा के पास रोहन का फोन आ जाता है। माँ को ये खाना देखने में ही अच्छा नहीं लगा, बोल रही थी कि तुम्हें बोल दूं कि अच्छे से बनाना सीखे। ना हो तो कोई क्लास ज्वाइन कर ले, मैं पैसे दे दूंगा। और हाँ, प्लीज यार, ऐसी डरावनी जलने कटने खून खराबे वाली फोटो मत भेजा करो। जल गई क्या? तुम्हें खाना नहीं बनाना आता क्या? मुझे ब्लेम मत करो। मैंने ब्लेम करने के लिए नहीं, बस अपनी सीरियस एफर्ट दिखाने के लिए ये फोटो भेजी थी। वैसे भी मैंने नहीं, मॉम ने भेजी थी, पता नहीं क्यों। ओ यार, तुम्हारी मॉम क्यों इतना इंटरफियर कर रही है? वैसे अभी ये हाल है तो बाद में तो वो हमारे घर में ही ताक जाग करती रहेंगी। उनसे कहो कि मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ अब तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। रमा को रोहन की बात ठीक नहीं लगती। वो फोन रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ये बात माँ को बताए कि नहीं। अब हर वक्त या तो वो रोहन का बताया खाना बना रही होती है, या उसके कहने पर उसकी पसंद की टीवी शोज, वेब सीरीज या फिर किताब पढ़ रही होती है। क्या बात है रमा, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान सी रहने लगी हो। कोई बात हो तो बता दो बेटा। नहीं माँ, वो रोहन ने कहा था कि उसकी पसंद मुझे पता होनी चाहिए, जिससे कल को हम साथ हो तो हम लोग मिलकर अच्छे से बात कर पाए। उसने कुछ वेब सीरीज देखने को कहा था, लेकिन क्या कहूँ माँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही वेब सीरीज। अरे तो बोल देना रोहन को नहीं देखनी, या फिर एक काम कर, तू उसे अपनी पसंद का सिर्फ एक गाना सुनने को बोल। ला मैं मैसेज कर देती हूँ। ना ना माँ, आप तो रहने ही दो। पिछली बार भी जब मैंने उसे बोला कि आपने मैसेज किया है तो वो गुस्सा हो गए थे। अच्छा, क्या बोल रहा था? यही कि माँ क्यों इंटरफेयर कर रही है, मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। माँ अब समझ जाती है कि रोहन उसकी रीमा के लिए ठीक नहीं है। रहने दे रीमा, ये रोहन मुझे ठीक नहीं लगता। तू बोल तो मैं कोई और रिश्ता देखूं। अरे नहीं माँ, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात हो गई है, नाते रिश्तेदार आस पड़ोस सभी। हाँ, ठीक है बेटा, चल कुछ दिन और देख ले, लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ शादी नहीं हुई तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये देखना कि इससे शादी हुई तो भविष्य कैसा रहेगा। समझी? प्यार, विश्वास और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रीमा माँ की बात पर हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है।
अगले रोज रोहन का फोन रीमा के पास आता है। मैंने तुम्हें एक स्किन डॉक्टर का फोन नंबर दिया है। माँ बोल रही थी कि तुम सांवली हो और दिखने में भी नैन नक्श थोड़े। एक काम करो ना, तुम इनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो, होप कि थोड़ी देखने लायक हो जाओ। आज तक रीमा से किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वो ये बात सुनकर सीधे शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। माँ चली अमेरिका। निधि का नेचर बचपन से ही शर्मिला था। वो ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना। निधि, ये पैसे ले जरा और बाजार से चीनी तो ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, आप ही चले जाओ ना। अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और घर के कामों के। इसकी शादी भी आसपास ही कहीं करवा दो, दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा। निधि सुनती सबकी, समझती भी, लेकिन चुप करके रह जाती। एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ निधि के घर खाने पर आते हैं। उनकी बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। निधि बेटा, वीणा के साथ बात करो, देखो अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ। निधि वीणा के साथ वहीं बैठ जाती है। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ कहाँ बड़े लोगों के बीच बैठे। निधि माँ की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। वैसे मैंने ना अपना चैनल खोला है, तुम सब्सक्राइब करना उसमें। मैं ना ब्यूटी और फैशन की बात करती हूँ, ये देखो। ओह, इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो? मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे शर्म कैसी? खैर, सीधी सादी सी निधि, उसकी शादी हो जाती है राकेश से। राकेश एक स्मार्ट लड़का था, उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन निधि का शर्मिला व्यवहार वो समझ जाता है। अरे निधि, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? लोगों से मिला जुला करो, तभी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। क्या करना है पता करके? शादी से पहले पापा और अब आप। ठीक है ना, मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ना। निधि की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसके 2 लड़के होते हैं, दोनों को वो पढ़ाती लिखाती, उनका ख्याल रखती। निधि, 25 साल हो गए शादी को, दोनों बच्चे सेटल हैं। हम लोगों ने शहर में 2 मकान भी ले लिए। दोनों की शादी खुद का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया। हाँ, ये तो है। मैं खुश हूँ, जिम्मेदारियाँ आती रही, मैं निभाती रही, और क्या चाहिए। देखो, मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमेरिका जाकर रहेंगे। यहाँ की जिंदगी तो जी ली, वैसे मुझे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं कैसे चलूंगी, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता। अब तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वहाँ भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूँगा। निधि मान जाती है और पति के साथ अमेरिका चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं टिकट भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था, पर क्या माँ पर? अब मैं आऊंगी कैसे? पापा से बात करती हूँ। देखो माँ, प्लीज बहाना मत बनाना, तुम जानती हो ना इस वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। निधि पति को सारी बात बताती है। क्या आप भी चलेंगे? निधि, आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, ऊपर से मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। बहू पर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दूर भारत कैसे जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबके कहने पर निधि को जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट में घबराई निधि एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जा रही हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। सब मिलकर निधि की मदद करते हैं और फाइनली निधि भारत पहुंच जाती है, जहाँ बेटा उन्हें घर ले आता है। वाह माँ जी, यहाँ तो मैं भोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमेरिका से आ गई। भाई चालाकी तो औरतों में होनी ही चाहिए, यहाँ हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। निधि इतनी दूर और लंबा सफर करके थक जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। बैठना नहीं है माँ जी, बच्चा पकड़ना है, ये लीजिए। और हाँ, घर का काम तो मैं करूंगी नहीं, जानती है ना शरीर कच्चा सा है, तो मुन्ने को सुलाकर कुछ बना लीजिएगा। निधि को बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जैसी भी थी
पिता और पति की हमेशा लाडली रही थी निधि। निधि बेटी की तरफ देखती है। माँ, वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है ना, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ। जैसे ही मिल जाएगी वो संभाल लेगी सारा काम। अरे कैसी बात कर रहे हो? जब पहले मैंने कहा था कि अमेरिका से इनके टिकट में जो पैसा खर्च कर रहे हो उतने में नौकरानी रख लो, तो नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं था कि ना कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा। अब इनका भी खर्चा और नौकरानी का भी खर्चा। अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती। निधि जैसे तैसे 2 महीने रहकर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही जैसे राकेश उसे देखता है उसके गले लग जाता है। ये क्या हालत बना रखी है निधि, कैसी लग रही हो? खाना नहीं खाती थी क्या? क्या हो गया? निधि पति से कुछ नहीं कहती, बस रोती ही चली जाती है। मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यहीं रखना अपने पास। राकेश बेटे को फोन करता है। तुम्हारी माँ की जो दुर्दशा करके तुमने भेजा है ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। पापा, आप तो रीना का नेचर जानते हैं ना, वो माँ पर हावी रहती थी। अब मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो माँ पर जुल्म करती है, और माँ भी इतनी सीधी है कि चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। खैर, राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपनी निधि को संभालने में लग जाता है। लेकिन कहते ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका में ही राकेश की मृत्यु हो जाती है और निधि अकेली रह जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ भारत चलो ना, हम लोग साथ रहेंगे। निधि को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं वो परेशान हो जाती है। समझ में नहीं आता कि पति के बिना अब जीवन कैसे चलाएगी। मैंने सारा जीवन घर का काम किया, घर देखा और जिंदगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तभी राकेश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निधि के घर आता है। वो भी भारतीय ही होता है। दीदी, राकेश ने आपके बारे में बताया था। जब से आप भारत से लौटी थी उसे आपकी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि कभी अगर वो ना रहे तो मैं आपको ये पैसे दे दूं। और हाँ, हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है। निधि पति के पैसे देखकर मन में तसल्ली करती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अरे पागल है क्या माँ, कैसे नौकरी करोगी? ये अमेरिका है, दिल्ली नहीं। वहाँ तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कैसे? मेरे पति, मेरे पिता मुझे खुश देखना चाहते थे। वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया, ना कभी कमी होने दी। पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा। बेटा, तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लौट जाओ, मैं यहीं खुश हूँ। विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो, बना देंगी, वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। देख ले, ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ। आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं,
इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी, और आज उस जंग का विषय था कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ, धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूं मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ, आप घर की सफाई करो और प्रिया जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार, मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है। उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा, अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब? तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया?
बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो, अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया।